तो हर एक ट्रेडर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता है, ठीक है। ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने का मतलब क्या होता है, मान लो कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ, अगर यहाँ पे देखोगे तो बायर और सेलर यहाँ पे बैठा था, ठीक है। मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा था, ठीक। एक फ्लैग बना, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट किया किसी पॉइंट, इस पॉइंट को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया इस पॉइंट को। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से मार्केट रिटेस्ट, मार्केट फॉल किया, यहाँ पे देखो इस पॉइंट तक मार्केट आया, इस पॉइंट तक मार्केट आ गया। इस पॉइंट पर आने का रीजन क्या था, इसी पॉइंट तक मार्केट क्यों आया? अगर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट किया है मार्केट, तो मार्केट इसके नीचे भी तो जा सकता था, यहाँ तक भी तो आ सकता था मार्केट, इस पॉइंट तक भी मार्केट तो आ सकता था, क्यों नहीं आया? आने का रीजन क्यों नहीं था? यहाँ तक नहीं आया, क्यों नहीं आया? बहुत बड़ा सवाल उठता है ट्रेडिंग में। अगर ट्रेडिंग करियर में अगर आप हो, आप ट्रेडिंग करियर में, तो मार्केट इस पॉइंट तक क्यों नहीं आया? इसी पॉइंट से मूव क्यों कर गया? मार्केट इस पॉइंट से मूव किया, अगेन मार्केट यहाँ पे रेंज कर रहा है। देखो अभी जस्ट पास्ट में कुछ देर पहले मार्केट मूव कर रहा था, ठीक है। मान लो ऑलमोस्ट थोड़ी देर पहले, मान लो थोड़ी देर पहले, एटलीस्ट ये तो 1 बजे वीडियो बन रहा है, तो अभी मार्केट मूव नहीं करता। इंडियन मार्केट आपको भी पता है कि नाइट में इंडियन मार्केट नहीं चलता। सो मार्केट ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद इसी पॉइंट तक मार्केट क्यों है? आप बोलोगे कि नहीं, ये यहाँ पे एक आया था मार्केट यहाँ से, और फिर मार्केट गया, फिर मार्केट इस रेंज में आ गया। तो ऐसा नहीं होता। देखो पहले क्या करना है, किसी पॉइंट को ढूंढना है जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया हो या रिवर्स किया हो, किसी न किसी पॉइंट से मार्केट रिवर्स किया हो, ठीक है। मान लो मैं अगर किसी पॉइंट को बताता हूँ, इस पॉइंट से देखो, ठीक है। इस पॉइंट में देखो कितने बार मार्केट रिवर्स किया है, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे देखो कितने बार मार्केट में रिवर्स किया है। अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम है, ठीक है। सपोर्ट यहाँ पे मल्टीपल टाइम है, एक सपोर्ट, ठीक है, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, यहाँ पे 3 टाइम्स सपोर्ट यहाँ पे लिया है मार्केट, अगेन रिटेस्ट किया, मार्केट अप गया। सो मार्केट यहाँ पे आया, एक फ्लैग बना। फ्लैग बनने का रीजन क्या है, फ्लैग अगर नहीं समझ में आता, फ्लैग में बताऊंगा, ठीक है। फ्लैग यहाँ पे, तो अगर ब्रेकआउट होता है किसी पॉइंट से मार्केट, अगर इस पॉइंट पे ब्रेकआउट किया तो मार्केट धड़ से नीचे नहीं आ जाएगा, आएगा तो गिरेगा, तो किसी पॉइंट पे मूव करेगा, किसी पॉइंट से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगा और वहां से मार्केट अप जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मार्केट गिरा है तो इस पॉइंट से मार्केट अप क्यों नहीं गया? ये भी तो हो सकता है ना, रीजन क्या है, इस पॉइंट से मार्केट क्यों नहीं गया अप? इतना ही क्यों डाउन हुआ, इसी पॉइंट तक क्यों डाउन हुआ? तो मैं बता रहा हूँ, देखो किसी भी अगर ब्रेकआउट का, ठीक है, यहाँ पे देखो एक फ्लैग बना, पहले एक तिरंगा जैसे हम लोग का है, एक फ्लैग बना, ठीक है। फ्लैग बना, इसका डोरी कितना है, मान लो इसको डोरी, ठीक है, इस पॉइंट का डोरी समझ लो, ठीक है, इतना डोरी है, ठीक, इतना डोरी है। इसको निकालो, यहाँ से यहाँ तक कर लो, देखो इतना ही मार्केट ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट इतना ही किया। इतना करने का रीजन क्या था, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे मल्टीपल टाइम मार्केट में सपोर्ट लिया, ठीक है। इस पॉइंट पे सपोर्ट लेने के बाद अगेन मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट अप चल गया। यहाँ पे बायर और सेलर बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। यहाँ पे बायर इतने थे कि सेलर को हावी भी नहीं होने दिए, इस पॉइंट पे मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके चला गया मल्टीपल टाइम। तो अगेन मार्केट इस पॉइंट पे आया है, देखो, और यहाँ पे सेलर कितना दबाव दिया कि हाँ इस पॉइंट को ब्रेकआउट कर दे। इस पॉइंट को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रिटेस्ट डाउन मिला, बट इस पॉइंट को ब्रेकआउट नहीं किया, अगेन मार्केट यहाँ से बूम हो गया, मार्केट अप चला गया। तो इस पॉइंट को ब्रेकआउट करता तब मार्केट डाउन में आता, अदरवाइज मार्केट डाउन में नहीं आएगा। अगर यहाँ पे सेलर हावी हो जाते बायर पे तो मार्केट गिरता। तो मार्केट अगर यहाँ तक गिरा है तो देखो कितने पॉइंट को कैप्चर किया है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। डिमांड और सप्लाई, ठीक, पहले देखो इतना हुआ, ठीक, ठीक है। इस पॉइंट को हम उठाते हैं, मान लो इतना ए हो गया, ठीक। इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ, ठीक, इतना ये हो गया,
और इतना आया, देख लो। इसको बोलते हैं मास्टर कंसेप्ट। जितना यहाँ पे मार्केट में मूव हुआ, बायर ने जितना मूव किया इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट पे जितना मार्केट में बायर मूव किया उतना ही डिमांड और सप्लाई मार्केट डाउन में लाया, ठीक है। यहाँ पे सेलर उतना ही डाउन में लाया और उस पॉइंट से मार्केट फिर रिट्रेस कर गया। तो यहाँ बायर जितने पॉइंट मूव कराया इस पॉइंट को, किसी ना किसी पॉइंट को मूव कराता है, ठीक है। अगर मार्केट गिर रहा है तो किसी बायर का पॉइंट मूव करके गिराएगा, या तो अगर सेलर गिरा रहा है, सॉरी यहाँ पे अगर बायर ले जा रहा है तो किसी सेलर का गिराएगा, किसी ना किसी सेलर का गिराएगा। तो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो डिमांड और सप्लाई कितना था मार्केट में, इतना इस पॉइंट को, ठीक है। टोटली इस पॉइंट को मैंने जोड़ा तो इतना आया और मार्केट यहाँ आया और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। तो इसको डिमांड और सप्लाई बोलते हैं। इसी पॉइंट को समझने में हम लोग को बहुत टाइम लगता है और यह मेरा कंसेप्ट है। एक और भैया है जिनका कंसेप्ट है वो मैं बताऊंगा नहीं अभी, क्योंकि उनसे मैंने सीखा है और मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इस पॉइंट को समझो, समझना सीखो, ठीक है। अगर किसी डिमांड सप्लाई अगर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप यूज करते हो, ठीक है, किसी पॉइंट को, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो इस पॉइंट को कैप्चर करो, कितना मार्केट में मूव हुआ, ठीक है, उस कैप्चर करो, निकालो। किसी पॉइंट को ब्रेकआउट करता है तो आप उस पॉइंट को जोड़ो और कितना मार्केट गिरेगा, एकदम सेम टू सेम अगेन उतना ही मार्केट गिरेगा, उससे ज़्यादा मार्केट नहीं गिरेगा। तो देखो आपके सामने है, मार्केट इस पॉइंट तक आया, मार्केट बूम हो गया, फिर मार्केट अप चला गया। तो इसको बोलते हैं मास्टर कंसेप्ट। मास्टर कंसेप्ट इसी को बोलते हैं। आप बोलोगे कि हाँ 5 मिनट के चार्ट फ्रेम है, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट फ्रेम। पहला यहाँ पे कंसेप्ट क्या बताया था, जितना डोरी हो उतना गिरेगा, मान लो, ठीक है, इतना डोरी था मार्केट में, इतना गिरा। फिर मैंने दिखाया कि इस पॉइंट को मैंने कैप्चर किया, इस पॉइंट को कैप्चर किया, इस पॉइंट को कैप्चर किया, ठीक है, उतना मार्केट में मूव हुआ। इस पॉइंट को मैंने बताया, ना कि फिर डोरी को। मैं आप बोलोगे कि इस डोरी को लिया उतना ही मार्केट में गिरा, उतना नहीं। देखो इस पॉइंट को मैंने लिया, इस पॉइंट को लिया, इस पॉइंट को, जितना मार्केट यहाँ पे खिचबिच किया उस पॉइंट को ले लिया, इस पर लगाया, ऑलमोस्ट सेम टू सेम निकल के आ गया। तो इसको डिमांड और सप्लाई बोलते हैं। जो मार्केट को पढ़ना सीखते हैं हम लोग, किसी ना किसी पॉइंट को पढ़ना सीखते हैं, तो इसी को बोलते हैं डिमांड और सप्लाई, ठीक। एंड यहाँ पे देखो मैं अगर 5 मिनट को कैंडल छोड़ता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 30 मिनट का ले लो, 15 मिनट का ले लो, मैं 15 मिनट का ले लेता हूँ, ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट को, ठीक है, कैप्चर करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो, ठीक, इस पॉइंट को देखो। आपने चार्ट अगर कभी देखा होगा तो जरूर देखा होगा, कितना मार्केट ब्रेकआउट करता है तो कितना मूव करता है, कितना नहीं। तो यह ब्रेकआउट आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा, समझा होगा। मैं 5 मिनट का कैंडल करूँगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ किसी न किसी पॉइंट को आपने पढ़ा था, समझा था, यहाँ पे अब समझ में आ जाएगा। देखो इतना मार्केट में मूव है, ठीक है, इतना इस रेंज में मार्केट मूव किया, इस पॉइंट पे मार्केट मूव करा, यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट किया, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट किया, ठीक है, मार्केट इस पॉइंट पे ब्रेकआउट किया तो मार्केट अब तो नहीं चला जाएगा अनंत तक, इन्फिनाइट तक। कितना मूव किया, ब्रेकआउट किया, इतना मूव किया, ठीक है, मार्केट में इतना मूव किया, ठीक है, देखो इतना मूव किया, इस पॉइंट तक मार्केट मूव किया। क्यों इतना ही किया, इतना करने का रीजन क्या था, यहाँ पे देखो बैक में मैं कुछ बताऊंगा कितना मार्केट में मूवमेंट था, ठीक। बैक में देखो बायर कितना ले गया था, ठीक है, मार्केट इस पॉइंट को आप कैप्चर करो, कैप्चर किया, ठीक। मैं इस पॉइंट को उठाता हूं, लो आपके सामने। इसको डिमांड और सप्लाई बोलते हैं, इसको नॉलेज बोलते हैं, इसको नॉलेज बोलते हैं। मैंने बैक में क्या बताया था, बायर जितना मार्केट यहाँ पे मूव कराता है, ठीक है, जितने देर मार्केट बायर मूव किया
उतना मैंने इस पॉइंट पे तो निकाला, इस पॉइंट पे अगर मार्केट मूव किया, ठीक है, इतना मान लो मार्केट में मूवमेंट आया, एक पॉइंट से मूव किया, सो उतना ही तो मार्केट यहाँ पे तक भी आया, उसके बाद बूम कर गया। मान लो इस पॉइंट तक मार्केट आया और यहाँ से रेंज में मार्केट बूम कर गया। यही है, यही है मास्टर, यही है मास्टर कंसेप्ट। इसको अगर समझ जाते हो ना, इस पॉइंट को समझ जाते हो, तो ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। या ट्रेडर, इस पॉइंट को ट्रेडर जल्दी नहीं बताता, खुद रखता है, दूसरे को लॉस कराएगा, अब वीडियो ढेर बनाएगा आपको। एक टोकरी यूट्यूब पर वीडियो बना होगा, लेकिन इस पॉइंट को जल्दी बताएगा कोई नहीं बताएगा। जाकर देख लो, ऐसे बता देता है कोई, तो हमारे चैनल पे कभी नहीं आना, मेरा वीडियो कभी नहीं देखना। अगर नहीं बताता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और शेयर तो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, शेयर करो। जो जिसके पास समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को शेयर करो कि वो भी लॉस करने से बच जाए। आप लोग इस पॉइंट पे टारगेट लगाओगे, इस पॉइंट पे टारगेट लगाओगे, ठीक है, आप लोग इस पॉइंट पे टारगेट लगाओ, ठीक। मान लिया आपने टारगेट लगा दिया इतना, आपका टारगेट इस पॉइंट पे ब्रेकआउट पे था, ठीक है, मान लिया इतना आपने टारगेट लगाया। अब मार्केट में मूव किया, इसी पॉइंट तक मार्केट मूव करेगा, आप तो सोचोगे कि इस पॉइंट तक मार्केट जाएगा। फिर मार्केट अगर रिवर्स करना शुरू कर गया, आप सोचोगे नहीं मार्केट आएगा, फिर मार्केट अप जाएगा। तो ये हो गया ना, आपका मैनेजमेंट सब खत्म हो गया, साइकोलॉजी भी खत्म हो गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया और आपका पैसा लॉस। तो आपको पहले इसमें पता चल जाता है कि मार्केट कितना मूव करेगा, कि किस पॉइंट तक मार्केट मूव करके जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो देखो इतना मूव किया तो आपको खुद पता चल जाएगा। तब ना आप इतना ही लोगे, इतना टारगेट बनाओगे, हाँ कि इतना ही ट्रेड मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो इसको बोलते हैं मास्टर कंसेप्ट, डिमांड और सप्लाई, मेरे हिसाब से। तो इसको समझो, नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। एक जगह नहीं, मल्टीपल जगह मैं बता दूंगा ऐसा। यहाँ पे ये भी देख सकते हो ना, जितना मैंने मार्केट से डोरी निकाला था इस पॉइंट पे, ठीक है, जितना मैंने निकाला उतना ही तो इस पॉइंट पे भी मूव किया ना। देख लो आपके सामने है, टोटली सामने है। अगर मैं बैक में भी अगर मैं आपको बताऊं, देख लो कहीं भी अगर मैं बता रहा हूँ, चलो इस पॉइंट पे बताता हूँ, ठीक है। डब्लू पैटर्न आप लोग भी जानते हैं, सब जानता है डब्लू पैटर्न। डब्लू पैटर्न पे अगर ब्रेकआउट करता है, सो यहाँ पे ब्रेकआउट इस पॉइंट पे होता है। डब्लू पैटर्न सब जानता है। ब्रेकआउट जैसे ही ब्रेकआउट हो, ट्रेड ले लेना है हमको। हमने भी ट्रेड लिया है, अगर इस फ्यूचर में देख लो आप लोग भी, मैंने भी ट्रेड लिया, ऐसा नहीं कि नहीं ट्रेड लिया है, मैं भी ट्रेड लिया हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है। ब्रेकआउट करता है तो ट्रेड लेना चाहिए, ऑलमोस्ट सब जानता है कि हाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन कितना मार्केट में पॉइंट आपको मूव करेगा, मार्केट कितना ब्रेकआउट करने के बाद कितना मार्केट में मूवमेंट आएगा, वो तो नहीं बताएगा ना कोई। मैं बता रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखो, देखना कि मार्केट यहाँ से आया, फॉल किया, ठीक है, इतना फॉल किया, फॉल किया, ठीक है, इस पॉइंट पे फॉल किया। मैं इस सप्लाई को निकालता हूँ, ठीक है, मार्केट उतना ही आया। एक यहाँ पे सपोर्ट था, सॉरी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, पॉइंट इस पॉइंट पे आया, इतना ही मार्केट में आया, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट किया, मार्केट मूव किया, इस पॉइंट तक आया और फिर से रिवर्स कर गया। यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे भी सेलर बहुत ज़्यादा था, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। लेकिन आप तो यही समझोगे ना कि इतना मार्केट आया, यहाँ से रेंज किया और निकल गया। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखो, पहले देखना, इतना डिमांड निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है, अब मैं टोटली को जोड़ दूंगा, ठीक है। देखो आपके सामने है, ठीक, यही रेंज है ना, रेंज यही था ना,
इसी रेंज में ना मूव कर रहा था मार्केट। देख लो आपके सामने है, जितना मैंने इस पॉइंट से निकाला, जितना मार्केट में पॉइंट मूव किया था, तो जितना ब्रेकआउट किया जिस पॉइंट से मार्केट, उतना ही मूव किया। मूव किया कि नहीं किया? अगर जितना बायर प्रेशर दिया था इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे, तो उतना मैंने निकाला इस पॉइंट से, और मार्केट में देखो कितना फॉल हुआ है, कितना मार्केट अप गया ब्रेकआउट के बाद। तो इसको कंसेप्ट बोलते हैं मास्टर कंसेप्ट विथ मनी मैनेजमेंट। तो आप इसको समझो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार अगर लगता है तो भी समझो। रिपीटेड क्लास देखो, रिपीटेड आप प्ले करो तो समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर इसको समझ जाते हो, सीख जाते हो, तो आपको कभी स्विंग ट्रेडर और स्कैल्पिंग करने से और एज अ पोजिशनल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसको समझो, सीखो, और नेक्स्ट क्लास में मिलोगे, ठीक है हमसे।